वॉइस, आज की आवाज। कांग्रेस के पूर्व पार्षद के बेटे के साथ हनी ट्रैप करने वाले शातिर युवती और उसके 2 साथियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर झूठे प्रकरण में फंसाने के नाम पर 12 लाख रुपए ऐंठे गए। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र में नागदा के पूर्व कांग्रेस के पार्षद के बेटे महेश टटावत के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। कुछ दिन पहले उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से मुलाकात हुई थी, जहां युवती द्वारा होटल के कमरे में मिलने बुलाया गया था और धोखे से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगी, जहां दुष्कर्म और अन्य धारा जैसे मामले में फंसाकर रुपए की मांग की गई। अब तक फरियादी द्वारा 12 लाख रुपए समझौते के तौर पर दिए गए। कुछ दिन बाद फिर युवती और रुपयों की मांग करने लगी। शातिर युवती द्वारा हनी ट्रैप के जाल में फंसकर ऐसे कई लोगों को अपना शिकार बनाया गया है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने युवती और उसके 2 साथियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विजयनगर थाना में फरियादी महेश टाटावत जो नागदा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस आवेदन पत्र में इनके द्वारा एक लड़की और उसके 2 साथियों के द्वारा झूठे प्रकरण में फंसाने से संबंध में और अवैध रूप से राशि प्राप्त करने के संबंध में जो आवेदन दिया था, उनके द्वारा कुछ हमें प्रूफ भी दिए गए थे, जिसमें उनकी कुछ व्हाट्सएप चैटिंग थी। इसके अलावा उनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लड़की के अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र किए थे, उस संबंध में भी हमें कुछ उनके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। आवेदन की जांच पर से हमारे द्वारा 384, 389 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जो झूठे प्रकरण में फंसाने के संबंध में लेके और अवैध रूप से राशि प्राप्त करने के संबंध में अपराध आरोप ये सिद्ध हुए थे। उस संबंध में हमारे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और ये पूरा घटनाक्रम लगभग 4 वर्षों से लगातार हो रहा था। इस संबंध में आवेदक द्वारा हमें फैक्ट उपलब्ध कराए गए थे। हमारे द्वारा आवेदन जांच कर अपराध सिद्ध होने पर उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ विजयनगर में जारी है। सर, पूर्व में इसके कोई मामले सामने आए हैं? हाँ, अभी शुरुआती स्टेज पे हमें ये पता चला है कि इनके द्वारा आरोपिया और उनके साथी के द्वारा नागदा में भी ऐसी कोई घटना की थी, लेकिन इस संबंध में अभी फैक्ट कुछ भी नहीं आया है। हम लोग इसमें वहाँ नागदा से भी जानकारी प्राप्त करेंगे और जानकारी जैसी प्राप्त हो जाएगी फिर इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जब होगा उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने का अमाउंट की बात? इसमें पिछले 4 सालों में लगभग 12 लाख रुपए इनके द्वारा नगद और अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के संबंध में प्रूफ दिए गए हैं और इस संबंध में हम लोगों के द्वारा दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपी की लगातार तलाश जारी है और उसके मिलने पर उसके 2 अन्य कौन साथी थे, उस संबंध में भी हम लोगों के द्वारा पूछताछ की जाएगी।